हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक ऑनलाइन चैनल। लिस्ट क्या होता है? जैसे आपको कोई आपके घर से कोई सामान मंगाया जाता है तो आपको कहते हैं ना कि आपको पर्ची दे दी जाती है, लिस्टिंग दे दी जाती है कि कई सारे जब आपके प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक, जब आपको डाटा ऐसा सीक्वेंस में रखना है तो आपको क्या बनाना पड़ता है? लिस्टिंग बनानी पड़ती है। तो वहाँ पे जैसे आपका क्या रहता है, कोई फ्रूट नेम आपको लिखना है तो फ्रूट नेम में आप क्या लिखते हो? सच एज में जैसे आप लिखते हो कि यहाँ पे कोई कहते हैं पहला आपका रहेगा मैंगो, आप डिफाइन करते हैं, दूसरा आपका बनाना, ऑरेंज। तो फ्रूट नेम की लिस्टिंग जैसे आप बना रहे हो यहाँ पे, और भी जो भी आपके फ्रूट नेम है, तो आपको फ्रूट नेम की लिस्टिंग बनानी है तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको क्या करना है? सीक्वेंस में लिखना है। तो यही आपकी क्या होती है? लिस्टिंग। तो यही चीज़ें हम क्या सीखेंगे आज? हम सीखेंगे कि अपने वेब पेज में लिस्टिंग को कैसे शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग बनाने के लिए आपके पास एलआई नाम का टैग होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? आपके पास क्या होता है? एलआई टैग होता है। एलआई टैग क्या काम करता है? एलआई टैग आपका जो भी लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग आप बनाते हो, वो लिस्टिंग बनाने का काम कौन करता है? एलआई टैग करता है। आप एलआई टैग लिखते कैसे हैं? यहाँ पर एलआई टैग का आपका सिंटैक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आप एलआई टैग लिखेंगे, फिर आपका जो भी लिस्टिंग में आइटम आपके जो रहेंगे, यहाँ पे कंटेंट क्या कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कहेंगे? लिस्ट आइटम बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपके क्या रहेगा? आपका रहेगा एलआई क्लोज। आपको जितने प्रोडक्ट या जितने लिस्ट आइटम लेने हैं उतनी बार आप एलआई ओपन करके आप वहाँ पे अपने लिस्ट आइटम डालेंगे, फिर एलआई को क्लोज करेंगे। ये रही बात। ये अभी ऐसा एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि ये आप बात कर रहे हो कि ऐसे कुछ आप यहाँ पे लिख लो मैंगो, कुछ लिख लो यहाँ पे बनाना, कुछ यहाँ पे लिख लो आप ऑरेंज, कुछ यहाँ पे आप लिख लो एप्पल। तो अभी आप ये लिस्टिंग बना रहे हो। लिस्टिंग बनाने का काम आपका कौन करता है? एलआई टैग करता है। लेकिन आपको अगर नंबरिंग देना है यहाँ पे, ये आपको ऐसे देना है या फिर ऐसे कुछ देना है, यहाँ पे ए बी सी डी, आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे आपका ये ए बी सी और डी, अगर आपको ये देना है लिस्टिंग बनाने का काम तो आपका एलआई से हो गया। लेकिन आपको ये जो बुलेट्स या फिर आपके जो नंबर हैं या फिर आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको बनाना है, तब आपके पास क्या होगा? आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। लिस्ट को हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं। लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप में। एक होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपका क्या होता है? पहला ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं कि आपको यहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस में देना पड़ता है। जैसे आप आम के बाद बनाना, बनाना के बाद आप क्या? ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आप एप्पल। तो यहाँ पे आप एक के बाद एक, जहाँ पर आपका चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं कि हाँ पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो जहाँ पर चीज़ें सीक्वेंस में दी जाती हैं वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। और दूसरा क्या होता है आपका? होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपका यहाँ पे चीज़ें ज़रूरी नहीं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आप लिस्टिंग बनाइए, आप ज़रूरी नहीं कि पहला आम ही लिखिए, पहला आप एप्पल भी लिख सकते थे, पहला पॉइंट आप यहाँ पे बनाना। तो एक के जब चीज़ें सीक्वेंस में होती है तब उसे ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन किया जाता है। जब आपकी चीज़ें सीक्वेंस में ना रहें, आपकी लिस्टिंग रहें, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। लेकिन आपका जो HTML है, HTML में 3 तरीके की लिस्ट बताएगी। पहली ऑर्डर्ड, दूसरी अनऑर्डर्ड, और तीसरी आपकी डेफिनेशन लिस्ट बताएगी। यहाँ पे जैसे आपको कोई डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन की भी लिस्टिंग अगर आपको बनानी है तो आपके पास डेफिनेशन लिस्ट भी है। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला आपका है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए आपके पास टैग होता है OL टैग। अगर आपको बताना है कि ये ऑर्डर्ड में है कि एक के बाद एक ही, तो वो क्या होता है?
जैसे आपके चैप्टर नंबर होते हैं, चैप्टर नंबर क्या है कि चैप्टर पहला ये होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे एज एग्जाम्पल होता कि यहाँ पे आपके एज एग्जाम्पल में पहला चैप्टर आपका क्या है, इंट्रो ऑफ वेब डिजाइन, वेब डिजाइन। दूसरा आपका है HTML बेसिक्स। तीसरा है आपका CSS, और भी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए कि आपकी चीज़ें क्या है कि सीक्वेंस में है, ज़रूरी है कि एक के बाद ही एक लिखना ज़रूरी है। आप क्या यहाँ पर अनऑर्डर्ड कर देते तो क्या ठीक रहता? नहीं, जहाँ पे चीज़ें आपको एक के बाद एक ज़रूरी होती है वहाँ पर आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। अब जहाँ पर आपका जैसे अभी आपने लिखा था मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि आप पहले मैंगो डालिए या फिर दूसरे पे बनाना, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, OL टैग होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपके पास UL टैग होता है। UL क्या करता है, डिफाइन करता है कि आपका लिस्ट कैसा है, अनऑर्डर्ड है। अब तीसरी बात आती है डेफिनेशन लिस्ट की। जो डेफिनेशन लिस्ट आपका होता है वो क्या डिफाइन करता है, वो आपका डिफाइन करता है यहाँ पे इसको लिखा जाता है DL टैग में। इसके आपके शॉर्ट फॉर्म से ही समझ में आता है, ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा आपका डेफिनेशन लिस्ट। तो ये आपने देखे 3 आपके लिस्ट के टाइप होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देख लेते हैं। आपको पता चल गया कि ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, OL टैग होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OL टैग। अब यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट क्या हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर लिस्ट हमको बनाना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपके पास एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, टाइप नाम का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। फिर आप यहाँ पे इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, अपनी जो भी LI के आइटम रहेंगे वो आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लोजिंग LI टैग, फिर आपका LI रहेगा यहाँ पे, फिर आपका क्या रहेगा, लिस्ट आइटम रहेगा यहाँ पे, और फिर से आपका LI टैग रहेगा, और फिर आपका यहाँ पे क्लोजिंग OL टैग रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो टाइप एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। तो वैल्यू में आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पहला आप कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे आप 1 2 3 कुछ भी आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे आप दे सकते हैं रोमन। यहाँ पे आपका होगा पहला, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आपका अल्फाबेट हो सकता है। यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, पहला आप नंबर दे सकते हैं, दूसरा अल्फाबेट दे सकते हैं, और तीसरा आप क्या दे सकते हैं, नंबर में जैसे आपका होता है यहाँ पे अपर रोमन, दूसरा नेक्स्ट आपका लोअर रोमन, लोअर रोमन, और यहाँ अल्फाबेट में आप अपर अल्फा देंगे, अपर अल्फा, और पांचवी वैल्यू आप क्या देंगे, लोअर अल्फा।
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू आप दे सकते हैं या तो डबल कोटेशन में 1 दे सकते हैं, या तो डबल कोटेशन में आप क्या दे सकते हैं, अपर अल्फा मतलब कैपिटल ए दे सकते हैं, या तो आप डबल कोटेशन में क्या दे सकते हैं, आप अपर रोमन दे सकते हैं मतलब आई दे सकते हैं, या तो आप वैल्यू में क्या दे सकते हैं, लोअर रोमन मतलब स्मॉल आई दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं यहाँ पे लोअर अल्फा मतलब आप स्मॉल लेटर में ए दे सकते हैं। आप इतनी वैल्यू दे सकते हैं। आपको यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो तो इसको हम और इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो आप ये सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये रहा आपका ओएल टैग। ओएल टैग आपका ये जो भी टाइप में आप जो भी चीजें डालेंगे, अगर नंबर में, और बाय डिफॉल्ट आपका होता क्या है, नंबर। क्या होता है यहाँ पे आपका नंबर होता है, ऐसे आप देते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका नंबर ही होता है। अल्फा अपर अल्फा में डबल कोटेशन में ए, और यहाँ पे अपर रोमन में डबल कोटेशन में कैपिटल आई, लोअर रोमन में आप स्मॉल में आपका आई रहेगा, लोअर अल्फा में स्मॉल में ए रहेगा। तो ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यहाँ पे आपके डाटा जरूरी नहीं है, डाटा जो भी आपके हैं सीक्वेंस में हो कि एक के बाद एक ही हो। यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है यहाँ पे यूएल, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे भी टाइप नाम का एट्रीब्यूट, और इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे, वैल्यू। और यहाँ पे आप अपने एल जैसे आपका सेम ओएल में होता था, सेम यहाँ पे भी होगा। फिर से एल आप देंगे, फिर आपका एल क्लोज रहेगा, फिर यहाँ पे आपका यूएल क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे आप टाइप की वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, अब इसको जान लेते हैं। यहाँ पे आप टाइप की वैल्यू यहाँ पे आप देंगे डिस्क दे सकते हैं, या फिर स्क्वायर दे सकते हैं, या फिर आप क्या दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं। तो आप यूएल टैग का जो भी आप टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे सकते हैं, या तो डबल कोटेशन में डिस्क दे सकते हैं, या डबल कोटेशन में स्क्वायर दे सकते हैं, या फिर आप क्या दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं। तो ये था आपका ओएल और यूएल टैग। नेक्स्ट बात करते हैं डीएल टैग के बारे में। क्या होता है डीएल टैग, चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट में देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जो आपका डीएल टैग होता है, डीएल टैग के अंदर दो और टैग यूज होते हैं। पहला आपका क्या होता है, इसके अंदर दो टैग, सिंटैक्स इसका पहले बताते हैं। सिंटैक्स इसका होता है इसके अंदर सिंटैक्स होगा आपका, पहले आप डीएल टैग लिखेंगे, फिर इसके अंदर आप डीटी टैग लिखेंगे, फिर आपके यहाँ पे कुछ जो भी आपके कंटेंट रहेंगे वो रहेंगे, फिर आपका डीटी टैग क्लोज होगा, फिर आपका क्या रहेगा इसके अंदर, डीडी टैग, फिर आपका क्या रहेगा, डीडी टैग क्लोज रहेगा, और यहाँ पे आपके डीएल टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम समझते हैं आपका ये डीटी और डीडी टैग। तो हम बात कर लेते हैं डीटी और डीडी टैग के बारे में। जो आपका डीटी टैग होता है वो क्या करता है, डिफाइन डेफिनेशन टाइटल, डेफिनेशन टाइटल। यहाँ पे आपका जो डीटी टैग होता है क्या करता है, डेफिनेशन के टाइटल को डिफाइन करता है, और जो आपका डीडी टैग होता है डिफाइन डेफिनेशन डाटा।
डाटा। चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं ऐसा कैसे, जैसे आपको लिखना है यहाँ पे HTML, ऐसा इसको हेडिंग बनाना है और इसके अंदर आपको लिखना है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपकी क्या रही, ये एज अ हेडिंग थी यहाँ पे, ये आपकी क्या रहेगी, ये हेडिंग रहेगी जो आप देंगे किससे, जो आप देंगे DT टैग की मदद से, डेफिनेशन की का टाइटल देंगे। और ये क्या है आपका, ये डेफिनेशन का डाटा है जो आप देंगे किसकी मदद से, ये देंगे आप DT टैग की मदद से और इसको आप देंगे DT टैग की मदद से। तो आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। एक चीज़ें और आपको बता दें कि आपका जो OL टैग होता है, OL टैग के अंदर आपके एक आध और जो भी आपकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, OL टैग पे वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे आपने जाना कि आपका ये जो एट्रीब्यूट होता है टाइप तो आपका यूज ही होता है, एक और एट्रीब्यूट आपका यूज होता है जिसे आप कहते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये बताता है कि आप किस पोजीशन से स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आपने वैल्यू में नंबर डाल दिया तो आपका 1 2 3 4 ऐसे लिस्टिंग बनेगी। लेकिन आप चाहते हो कि हमारी जो लिस्टिंग बने वो 1 से ना बने, हमारी लिस्टिंग कहाँ से बने, 5 से बने, 5 6 7 8 ऐसे बने। तब आपके पास क्या है, स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट है। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन बता देते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखते हैं इसका सिंटैक्स इसका लिखेंगे। यहाँ पे आप OL लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, टाइप में आप अपनी वैल्यू बताएंगे जिस टाइप की आपको वैल्यू लेनी है, और यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे और स्टार्टिंग पोजीशन दे देंगे। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या देंगे, आप यहाँ वैल्यू दे देंगे, आप यहाँ 5 दे देंगे तो वो 5 से स्टार्ट करेगा। तो ये था आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट। एक और एट्रीब्यूट आपके पास होता है OL में जिसे आप नाम दे सकते हैं रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। रिवर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर आप OL टैग में ये नहीं लगाते हैं, टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, ओनली आप क्या करते हैं OL लिखकर छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि आपका बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, नंबर लेगा, और 1 से क्या करेगा, आपका 1 2 जितना भी आपकी लिस्टिंग रहेगा उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे आपकी लिस्टिंग 1 2, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, आप चाहते हो कि आपकी जो भी लिस्टिंग बने यहाँ पे मान लीजिए 1 2 10 बने, नॉर्मली ऐसे ही बनेगा क्योंकि जब आप टाइप में नंबर दोगे या फिर नहीं भी दोगे तो स्टार्ट टू जहाँ तक आपकी लिस्टिंग रहेगी, आइटम रहेंगे वहाँ तक बनेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका 10 to 1 आए रिवर्स फॉर्म में, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास रिवर्स्ड नाम का एट्रीब्यूट होगा, आप उसको यूज़ कर देंगे तो आपका जो लिस्ट आइटम बनेंगे वो क्या करेंगे, जहाँ तक बना होगा उसी से उल्टा आएगा। आपने 5 बनाया होगा तो पहले क्या देगा, 5 4 3 2 1। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होगा यहाँ OL लिखेंगे, आप टाइप लिखेंगे तो टाइप में वैल्यू आपको देना पड़ेगा, नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट नंबर लेगा, और आप ओनली यहाँ पे रिवर्स्ड लगा देंगे, रिवर्स लगा देंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रिवर्स्ड एट्रीब्यूट है आपका कोई वैल्यू नहीं कंटेन करता, ये आपका क्या है, इम्पटी आपका है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपने जाना कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। चलिए इसका हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मिनिमाइज करेंगे इसको हम, और यहाँ से हम क्या करेंगे,
ब्रैकेट प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। चलिए इन सबको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम OL टैग के बारे में लिखेंगे यहाँ पे OL टैग, और यहाँ पे हम टाइप को नहीं देंगे। अब हम ऊपर जाएंगे, LI लिखेंगे। LI के अंदर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, आप LI में क्या दे सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। बॉडी के अंदर एक हेडिंग दे देंगे, वो भी कैसे, बोल्ड करके इसको देंगे। इसको हम H1 में डाल देते हैं या फिर H4 में डाल देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आप OL लिख दिए, LI में आप लिख देंगे यहाँ पे जैसे एप्पल, यहाँ पे आप करेंगे फिर से LI, फिर आप इसमें लिखेंगे मैंगो, फिर आप यहाँ पे LI यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ऑरेंज। अब आपने यहाँ OL क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्टिंग दिखा देते हैं आपको, OR। चलिए अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं हमने टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है, मान लिया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया है। इसको हम Ctrl+S करते हैं और रन करवाते हैं। यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, Ctrl+S करके इसको रन करवाते हैं आपका। आपको दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है। हमने कुछ दिया नहीं था OL में, तब भी आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्टिंग में यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज जो भी आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है, नंबर्ड में दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका कलर दे देते हैं, कलर इक्वल टू, यहाँ इसको हम सेव करके रन करवाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जितने भी टाइप की वैल्यू हैं, यहाँ आप यूज़ कर लेते हैं टाइप में। बाय डिफ़ॉल्ट आपका नंबर लेता ही लेता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं आपका कैपिटल, आपका अपर अल्फ़ा, Ctrl+S करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। देख लीजिए आपका अपर अल्फ़ा में लिस्टिंग की जो भी यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है, आपका ABC दिख रहा है क्योंकि आपने क्या दिया है, अपर अल्फ़ा दिया है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, यहाँ पे हम इसकी जगह क्या देकर देखते हैं, यहाँ पे हम लोअर अल्फ़ा देकर देखते हैं, तब आपका क्या देगा, इसका भी आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो भी लिस्टिंग का ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका लोअर अल्फ़ा में है। अब यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल I मतलब रोमन नंबर, Ctrl+S करते हैं और वापस इसको रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नंबरिंग कैसे दिख रहा है, अपर रोमन नंबर में दिख रहा है। अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, यहीं पर हम कर देते हैं इसको लोअर रोमन नंबर में। यहाँ पे आप कर देते हैं इसको सेव और इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो आपकी जितनी भी वैल्यू हैं, यहाँ पे हम वापस डेसिमल भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रन करवाएंगे
तो आपका डेसिमल हो जाएगा। देखिए, चलिए यहाँ पे अभी जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 1 ना दें, हम 10 दे दें, तब ये क्या एक्सेप्ट करेगा। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करवा के दिखा देते हैं कि आपका 1 से स्टार्ट होता है, 10 से नहीं। देखिए, हमने दिया क्या है, 10 दिया, लेकिन वो स्टार्टिंग पोजीशन से लेता है 1 से। अगर हमें 10 से देना है तो यहाँ इसको हम हटा के आपके पास क्या, आपके पास होता है क्या एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इक्वल टू डबल कोटेशन में वैल्यू आप क्या देंगे, यहाँ पे आप देंगे 10। अब कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करवाएंगे। अब देखिए आपका 10, 11, 12 दिख रहा है। अब आप जिस पोजीशन से चाहते हैं कि 10 से 12 से 20 से जहां से भी चाहते हैं आप अपनी लिस्टिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो कि ए, आप टाइप में क्या बता रहे हो कि लोअर अल्फा, और स्टार्ट में क्या करोगे, यहाँ आप करोगे क्या, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे डी से स्टार्ट करना है, मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे दिया, डी दे दिया। कंट्रोल एस करवाएंगे तो यहाँ पर आपका ये जो भी आप चाह रहे हो कि डी से स्टार्ट हो, यहाँ पे आपका रन नहीं करेगा। देखिए आपका ओनली क्या दिख रहा है, ए बी सी। टाइप को तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग जो आपकी पोजीशन वैल्यू है उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तब अब हम कैसे, जैसे आपका डिजिट में तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हमें स्टार्टिंग पोजीशन जैसे अल्फा में देना है या फिर रोमन नंबर में देना है, तब हम कैसे देंगे। यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन वैल्यू होती है वो ऑलवेज नंबर में दी जाती है। जैसे आपको क्या करना है कि डी से स्टार्ट करना है तो डी किस नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे और डी आपका चौथे नंबर पे। आप यहाँ पर 4 देंगे क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है ऑलवेज नंबर में दी जाती है, इसलिए इसे नंबर में देंगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा। अब आप इसको रन करवाएंगे तभी ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डी ई एफ, तो आप चाहे रोमन में देंगे, चाहे आप अपर अल्फा में देंगे, चाहे लोअर अल्फा में, जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो ऑलवेज किस में होगी, वो ऑलवेज नंबर में होगी। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ अपर अल्फा दे दें, यहाँ भी अपर अल्फा वैल्यू दे दें कि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तब आपका ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये आपने देखा क्या, आपने देखा ओएल में टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट। हम यही तुरंत इसी पे क्या देख लेते हैं, आपने इसको दिया है, आप अब यहाँ से आप क्या कर दोगे, आप बता दे रहे हो रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। रिवर्स्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको रन करवाएंगे, देखते हैं आउटपुट क्या आता है आपका। आपने टाइप में ए दिया था इसलिए एबीसीडी में आया, लेकिन उल्टा एबीसी बनना चाहिए तो क्या हो रहा है, सी बी ए। तो आप रिवर्स भी करवा सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। तो ये था आपका ओएल टैग। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं यूएल टैग के बारे में। यूएल टैग क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। अब इन्हीं लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, यूएल बना देते हैं। ओएल की जगह हम क्या कर देंगे, यूएल कर देंगे, यूएल। और यहाँ टाइप में आपका क्या होता है, आपका डिस्क होता है, डिस्क। डिस्क देकर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं डिस्क देने से आपका एज अ बुलेट के फॉर्म में, आपको जहां तक देख पा रहे हैं हम कि बुलेट्स में लग जा रहे हैं। डिस्क देने से आपके लिस्टिंग में बुलेट्स लग जाते हैं। अब यहीं पर हम सर्कल देकर देखते हैं, सर्कल। इसको सेव करते हैं और रन करवाते हैं। यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं आप सर्कल में है। तो अभी तक आपका क्या था, डिस्क था, वो जो पॉइंटिंग के फॉर्म में था, और ये सर्कल एरिया जैसे बनता है आपका सर्कल के फॉर्म में है। और आप यहाँ पे और क्या वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे दे सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करवाते हैं।
आपका यहाँ देखिए लिस्टिंग जो भी है स्क्वायर में लग जा रहा है, यहाँ पे बुलेट जो आपके स्क्वायर के जैसा लग जा रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो तब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डिस्क सपोर्ट करता है। हम इरेज करके आपको दिखा दे रहे हैं, कंट्रोल एस करते हैं और वापस इसको रन करवाते हैं, तब आप देख लीजिए खुद ही कि क्या सपोर्ट करता है। आप देख रहे हैं कि डिस्क को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। ये थे आपके OL और UL टैग। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं DL टैग के बारे में। तो DL टैग के लिए थोड़ा सा हमको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम आते हैं, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DL टैग। DL टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, DT टैग। DT टैग के अंदर जैसे आपका डेफिनेशन का टाइटल क्या होगा, HTML। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटर करते हैं और DD में आप लिखते हैं DD, यहाँ लिखेंगे फॉर stands for hypertext मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ UL की जगह हम DL कर देते हैं। तो यहाँ पर एज आपको डेफिनीशन का टाइटल HTML देना है और HTML की डेफिनीशन आपको लिखनी है, तो आप DD में लिख देते हैं। अब इसको कंट्रोल S करके रन करवाते हैं, तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, सॉरी इसको हम रिमूव करना भूल गए, यहाँ पे आपका कंट्रोल एस करते हैं, रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि एज अ टाइटल बन गया है, टाइटल के अंदर उसकी डेफिनेशन लिख रही है। आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ DT ओपन करना पड़ेगा और आप DD यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आज आपने क्या जाना, आज आपने जाना कि क्या होता है आपका लिस्टिंग के अंदर क्या टैग होते हैं, लिस्टिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे क्या आप बनाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि आप फॉर्म क्या होता है, फॉर्म बनाना सीखेंगे। थैंक यू।